नाज़रीन, शाम से इंतहाई भयानक खबरें सामने आ रही हैं। एस्केलेशन बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई है। इसराइल की जानब से बहुत वायलेंट बमबारी का आगाज कर दिया गया है, जिसके अंदर मैसिव लेवल के ऊपर सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं और इसराइली जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं। साथ इसराइली जंगी त्यारे जो है वो दमिश्क के ऊपर इस वक्त बमबारी कर रहे हैं। इसराइली ड्रोन जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और इसराइली फोर्सेज जो है वो ग्राउंड के ऊपर आगे मूव कर रही हैं। और इसराइल के हिमायती जो एक आर्म्ड ग्रुप्स हैं और द्रूज को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वहां पर वो जंग बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई है। इक्का दुक्का वाकयात से अब प्रॉपर शहरों के अंदर जब लड़ाई शुरू हो गई है और उधर तुर्की की फोर्सेस मोबिलाइज हो चुकी हैं और तुर्की और इसराइल की जंग, डायरेक्ट जंग का खतरा जो है पिछले कई महीनों के अंदर ये रिपोर्ट्स आती रही हैं। खुद तुर्की का मीडिया लिखता रहा है, इसराइल का मीडिया लिखता रहा है कि इसके खदशात मौजूद हैं। वेस्टर्न मीडिया जब लिखता रहा है तो अब वो बहरहाल सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसी वजह से खतरा था कि देखिए, जो तुर्की है वो एक स्टेबलाइज सीरिया चाहता है, वो एक यूनिफाइड सीरिया चाहता है और इसराइल एक डिस्टेबलाइज सीरिया चाहता है, उसको लीबिया बनाना चाहता है, उसको कई हिस्सों में तोड़ना चाहता है। आपको याद होगा कि ये कुर्दों के हवाले से भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उनको नाकामी हुई। तो इसलिए ये जंग के खदशात हमेशा ज्यादा थे कि दोनों के जो मफादात हैं वो एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हुए हैं। इसराइल का मकसद यहां पर फसाद बर्पा करना है और तुर्की ने बशार असद की गवर्नमेंट गिराई और जो भी अब सेटअप वहां पर आया है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहां पर एक खाना जंगी का नया फेज शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसने इसको हर सूरत के अंदर बचाना है, लेकिन इसराइल भी हम जानते हैं कि उसका काम ही फसाद फैलाना है। तो इस बुनियाद के ऊपर कहा जाता रहा कि खदशात हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये आमने सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त वो नाजुक घड़ी आ गई है कि उधर से इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और आगे से जो सीरियन अथॉरिटीज हैं उनकी तो इतनी को पार नहीं है कि वो इसराइल के साथ उस तरह से लड़ सके। अगर तुर्की असलहा नहीं देता, अगर तुर्की की फोर्सेस आगे नहीं आती तो फिर सीरियन अथॉरिटीज किस तरह से लड़ेंगी? उनके पास कोई एयर पार भी नहीं है, उनके पास वो मिसाइल और ड्रोन्स और वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो ये बड़ा एक नाजुक वक्त जो है इस वक्त आ गया। दमिश्क के अंदर बाकायदा धमाके हो रहे हैं और पूरा खित्ता जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है, क्योंकि यहां पर देखिए तमाम पार्स हैं, इसमें सऊदी अरेबिया, सारी ग्लोबल पार्स भी बाकी शामिल हैं। तो ये पूरे खित्ते को जो है अपनी लपेट के अंदर ले सकती है। और इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, इसराइल में नेशनल इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि यरूशलेम माउंटेन्स के ऊपर दोबारा आग लग गई है, जिसके अंदर 12 कैजुअलिटीज हो गई हैं। 12 कैजुअलिटीज आग लगने की वजह से हो गई हैं और इस वक्त कोई इसराइल की मदद को नहीं आ रहा। एक सिंगल कंट्री ने भी इसराइल की आग बुझाने में हेल्प ऑफर नहीं की। हालांकि आप जरा अंदाजा करें कि यही वो जॉर्डन है जो इसराइल की जानिब जाते हुए मिसाइल रोकता था। ना यूरोप से और ना जो है वो इधर जॉर्डन और इजिप्ट या किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क से कोई ऑफर हुई है। अब इसराइल ने जाकर यूरोपियन कंट्री से खुद राब्ता शुरू किया कि आप आकर जो है वो हमारी हेल्प करें। 12 कैजुअलिटीज हो गई हैं और नेशनल इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है। आग बहुत ज्यादा वहां पर फैल रही है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, शाम से सबसे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर जिस तरफ सबकी तवज्जो हो गई है वो शाम का मामला है और शाम के मामलात बहुत तेजी के साथ हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन खदशात का इजहार यहां पर होता रहा है इसराइली मंसूबों के हवाले से, आखिरकार वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं बदकिस्मती के साथ। शाम में इस वक्त खाना जंगी और ऑल आउट वॉर की तरफ धकेला जा रहा है, बाकायदा खाना जंगी की तरफ और ऑल आउट वॉर की तरफ। कई शहरों के अंदर इस वक्त इंटेंस, भयानक, खौफनाक, हौलनाक लड़ाई का आगाज हो गया, जिसमें कई गलियों में गोलियां चल रही हैं, बिल्डिंग्स में धमाके हो रहे हैं, आरपीजीज फायर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सिविलियंस की जानें जा रही हैं। और उसमें आप देखिए जब ये बंदूकों के साथ लड़ाई होती है कितनी ये भयानक लड़ाई होती है, कितनी खौफनाक ये लड़ाई होती है। और इस वक्त कुछ शहरों के अंदर ये मामला छिड़ चुका है और उस शहरों के जो मकीन हैं वो बेचारे घरों में बैठे हैं तो ऊपर से बम गिर सकते हैं और वहां से इवैक्यूएट करें तो कहां जाएं। तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका शाम के लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त इसराइल की इंटेंस बॉम्बिंग हो रही है, उनके ड्रोन्स और उनके जंगी त्यारे बॉम्बिंग कर रहे हैं और इसराइल की जो जमीनी फोर्सेस हैं वो भी कहीं आगे बढ़ रही हैं। एग्जैक्ट लोकेशंस तो उनकी पता नहीं है, लेकिन वो आगे से आगे बढ़ रही हैं और ये एक मुकम्मल खाना जंगी का प्रोजेक्ट है जो लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जंग जो शाम में, ये सिर्फ मामला शाम का नहीं, ये पूरे रीजन को अपनी लिपेट में ले सकती है। हमेशा हमने दो बातें कही हैं कि अगर गजा की जंग ना रोकी गई और अगर आगे बढ़कर नेतन्याहू का, इस फसादी तरीन, जालिम तरीन वॉर क्रिमिनल शख्स का अगर आगे बढ़कर दुनिया ने हाथ ना रोका
तो फिर ये दुनिया को आलमी जंग की तरह भी लेकर जा सकता है। इसमें हमें कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं है। यह शख्स दुनिया को आलमी जंग की तरफ भी धकेल सकता है। अब आप देखिए, सीरिया में फसाद बर्पा करने की क्या जरूरत है? ये वही सीरिया है जिसमें इसराइल और तुर्की और ये यूरोप और अमेरिका और यूक्रेन इन सब ने मिलकर, और सबसे ज्यादा इसराइल, इन्होंने जनाब पिछली गवर्नमेंट जो है वो गिराई, और नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स के ऊपर खड़े होकर उसकी हंसी नहीं रुक रही थी और इस चीज का क्रेडिट लिया कि हमने ये गवर्नमेंट गिराई है। ठीक है, और तुर्की के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा मामला हुआ, और अब उसी शाम के ऊपर दोबारा जंग मुसल्लत कर दी गई है। और उस वक्त नेतन्याहू और जिस तरह मीडिया की कवरेज हुई कि पता नहीं क्या लिबरेशन यहां पर जब वो क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है। अब आप जरा अंदाजा करें, जिसमें यूरोप शामिल है, जिसमें यूक्रेन शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें इसराइल शामिल है, वो तुर्की को अपने मफादात यहां पर पूरे करने देगा? पहले दिन से हम ये बुनियादी इतराज यही था, टाइमिंग का इतराज था कि तुर्की अगर ये समझता है कि इसराइल उसको अपने मफादात यहां पर पूरे करने देगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यही चीज हो रही है। तो अगर इसराइल के ऊपर भरोसा किया जाएगा तो यही नतीजा निकलेगा। ये जो शाम के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इसकी एक और बड़ी अहमियत यह है कि वो जो ऑर्डर है को एग्जिस्टेंस वाला, वो उसको एक मजीद ये कारी जरब है कि वो ऑर्डर गिर रहा है कि सीरिया के अंदर देखिए सऊदी अरेबिया शामिल है, कतर है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, टर्की है। ये तमाम ममालिक इसराइल के इत्तेहादी कहलाते हैं। टर्की के भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, उर्दुगान के साथ नेतन्याहू की मुलाकात भी हो चुकी है। तो ये एक अलायंस था कि जनाब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान फसादी है। यही बयानिया था जो चल रहा था। लेकिन अब जो शाम के अंदर हुआ है, क्योंकि देखिए शाम की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले ये सारे वही ममालिक हैं जो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन कर चुके थे, करने वाले थे। उसमें ईरान तो कहीं पर नहीं है ना शाम के अंदर। तो इसलिए वो ऑलरेडी गजा में जो जहरियत हुई और सारी जेनोसाइड जारी है, और ये जो शाम में हो रहा है भाई, पीछे अरब गवर्नमेंट खड़ी हुई है ना, तो उनके खिलाफ ही ये इकदाम हो रहा है, उनकी विल के खिलाफ हो रहा है। तो वो जो को एग्जिस्टेंस वाला मामला है ना, वो ऑर्डर पूरी तरह से गिर रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, ये सहनाया का एक सिटी है और ये दमिश्क से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। अब यानी ये दमिश्क, भाई 13 किलोमीटर क्या होता है, मतलब 5, 7, 10 मिनट लगेंगे गाड़ी के ऊपर। तो बिल्कुल ये दमिश्क के साथ सहनाया का, और ये जर्माना के साथ दूसरा सिटी है सहनाया। यहां पर इस वक्त इस शहर की जो सूरत हाल है वो ऑल आउट वॉर वाली सूरत हाल बन चुकी है, जिसकी कई गलियों में लड़ाई जा रही है। ऊपर से इसराइल बमबारी भी कर रहा है, और इधर से एक तरफ सीरियन अथॉरिटीज हैं, उनकी फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ से वो आर्म्ड ग्रुप्स हैं। अब ये पता नहीं कौन से आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये कहां से आए हैं, अब ये दरूज हैं, क्या हैं, कौन है, इनको कौन असला दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उधर से वो हैं और इसराइल उनको एयर कवर दे रहा है। उधर से जो हमला कर रहे हैं इसराइल उनको एयर कवर दे रहा है, इधर से शाम की अथॉरिटीज है, और बड़ी ही भयानक लड़ाई जो है उस वक्त जारी है। बड़ी भयानक खौफनाक लड़ाई है। मतलब वीडियोस बकायदा वहां से सामने आ रही हैं कि मतलब गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि शाम के लोगों ने भुगता है कई साल खाना जंगी, भयानक तरीन खाना जंगी। कितनी जानें यहां पर गई हैं और जनरेशनल डिस्ट्रक्शन हुई है। ये जो शाम है, इराक है, ये जो लीबिया है, अफगानिस्तान है, ये जनरेशनल डिस्ट्रक्शन हुई है कि कई नस्लें तबाह हो गई। और अब ये नई जनरेशन जो है वो उनकी तामीर के अंदर आपको डेकेड्स चाहिए। ये इतने बदकिस्मत ममालिक हैं। लीबिया की जनरेशन के जो तालीम हासिल कर सकें, अपने ख्वाब पूरे कर सकें, अब उनको कई डेकेड्स चाहिए। तो जनरेशनल डिस्ट्रक्शन हुई है, नस्लें की नस्लें तबाह हो गई हैं। एक होता है ना भाई, एक जंग मुसल्लत हुई, चलो जो नस्ल मौजूद थी वो मुतासर हुई। ये वो बदकिस्मत ममालिक हैं जिनकी आने वाली नस्लें भी तबाह हो गई और उनकी भी आने वाली तबाह हो गई। ये पता नहीं कब जाकर यहां पर हालात ठीक होंगे। तो उस शाम के ऊपर दोबारा ये सारा मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, किस इंटेंस लेवल के ऊपर ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। इंटेंस इजरायली एक्टिविटी इन द स्काइज ओवर सहनाया सिटी इन द डमास्कस कंट्रीसाइड। Israeli occupation air strikes on the outskirts of Sahnaya area and violent clashes between Syrian public security forces and the armed groups in the Sahnaya in the countryside of Damascus. अब ये पता नहीं कौन से आर्म्ड ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो भी हैं इनको इसराइल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी इनको एयर कवर दे रहा है और इनकी मुकम्मल सपोर्ट यहां पर की जा रही है। तो उधर ये आर्म्ड ग्रुप्स हैं और इधर से ये, और इन आर्म्ड ग्रुप्स के अंदर दरूज भी शामिल हैं। और दरूज वो जिनको इसराइल एक्सप्लॉइट कर रहा है। हालांकि आगे मैं चलकर आपके सामने रखता हूं, दरूज के जो
उनके असल लीडर हैं वली जुमला, तो उन्होंने पहले भी खबरदार किया, अभी भी वो सीरिया आने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और रूस को कहा है कि बिल्कुल इजरायली प्रोजेक्ट से दूर रहें। सेवरल सिविलियन इंजर्ड इन इजरायली शेलिंग ऑन द सनाया, मिलिट्री रीइंफोर्समेंट एंड फोर्सेस एफिलिएटेड विद द सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंटर द एरिया ऑफ क्लैशेस इन सनाया। बहुत सारी फोर्सेस दाखिल हो गई हैं इस शहर के अंदर, लड़ाई हो रही है और सिविलियंस है वो बड़ी तादाद के अंदर यहां पर जानों से जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। वी कैरिड आउट एडिशनल ड्रोन अटैक्स ऑन द गनमैन इन सनाया हु वर प्रिपेयरिंग टू हार्म द दुरूस। अब ये इन्होंने स्ट्राइक की है और उसका क्या जवाब बताया है कि वहां पर जनाब कुछ ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स थे, वो दुरूस के ऊपर हमला करने जा रहे थे और हमने दुरूस को जाकर बताया, और वो सिविलियंस की बिल्डिंग थी जिसके ऊपर इन्होंने बमबारी की और वो वहां पर शहीद हुए और जख्मी हुए। यानी ये दुरूस को प्रोटेक्ट करने के नाम के ऊपर। और आप याद करें जब दुरूस का यहां सीरिया से एक जो डेलीगेशन है वो गुलान हाइट्स पर गया था और आगे उनको वो जो सारा दौरा करवाया गया, उस वक्त भी हमने इस खबर को सबसे टॉप के ऊपर रखा था और आपको बताया था ये एक साजिश पनप रही है, इसके ऊपर तुर्की को, शाम को, इन सबको मिलकर, और इसमें ईरान, रशिया सबकी मदद हासिल होनी चाहिए। ये सारे मिलकर इजराइल की इस साजिश का सामना कर सकते हैं, ये सीरिया और टर्की नहीं कर सकते अकेले। तो वो पीछे आप बैकग्राउंड देखें ना कि दुरूस को विजिट करवाया जा रहा है, और भाई शाम के दुरूस को जब इजराइल का विजिट करवाया जा रहा है, सोचे ना, मतलब इजराइल बिला वजह ही वो सारा कर रहा था। तो अब वो नतीजा हमारे सामने आ गया है। द इजरायली बॉम्बिंग लेड टू द किलिंग ऑफ सीरियन सिक्योरिटी एलिमेंट एंड इंजरी ऑफ अदर्स। ये बड़ा खतरनाक मामला हुआ है। इजराइल की स्ट्राइक के अंदर जो सीरियन अथॉरिटीज हैं उनके फाइटर्स मारे गए, सिविलियंस भी मारे गए हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी मारी गई हैं, उनके कुछ फाइटर जो वो हलाक हुए हैं। और फिर वही बात कि इसने स्ट्राइक की है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स दैट वाज अलेजेडली प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन अटैक ऑन मेंबर्स ऑफ द दुरूस कम्युनिटी इन सीरिया। वो जहां जहां पर अटैक कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि दुरूस के ऊपर हमला करने की ये तैयारी हो रही थी, तो हमने इसको जाकर नाकाम बनाया। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ इशूड इंस्ट्रक्शंस टू स्ट्राइक टारगेट्स एफिलिएटेड विद द सीरियन स्टेट इफ वायलेंस अगेंस्ट द दुरूस डज नॉट स्टॉप। वही पैटर्न, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजरायली ये जो जालिम तरीन शख्स नया आया, हमले जारी रहेंगे हमारे, क्योंकि दुरूस को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। द आर्मी, द मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन एंड नॉर्थर्न रीजन कमांड आर मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स इन सीरिया। वो इजराइल इस वक्त सारा जो उसकी है ना वो शाम के अंदर, और यही आर्मी चीफ है जिसने एक हफ्ता पहले गुलान हाइट्स का विजिट किया और कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। इजराइल एडमिट द रोल इन सीरिया क्लैशेस अंडर प्रोटेक्टिंग दुरूस प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट से मुराद एक बहाना दुरूस का। दमिश्क के अंदर धमाके हुए, clashes in Damascus countryside take toll amid heightened tensions and sound of explosions in the Syrian capital Damascus and its countryside। तो ये जनाब हेडलाइंस हमने कुछ आपके सामने रखी हैं जिससे आपको गली गली में इस वक्त लड़ाई जा रही है, धमाके, गोलियां चल रही हैं आमने सामने। मतलब आप अंदाजा करें सामने वाली बिल्डिंग में वो खड़े हैं, इधर से सीरियन फोर्सेस हैं और गोलियां चल रही हैं, आरपीजी जनाब फायर हो रहे हैं और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो एक तो शाम की तमाम फोर्सेस मोबिलाइज हैं, हाई अलर्ट हैं, यानी लड़ाई अगर यहां पर इस एरिया में जा रही है तो फोर्सेस पूरी मोबिलाइज हो रही हैं, टैंक्स भी सड़कों के ऊपर निकल आए हैं, क्योंकि पता नहीं ये आगे क्या रुख इख्तियार करता है। ये एक ऑल आउट वॉर की तरफ भी मामला जा सकता है, ठीक है, या इतना ही रहे, या फिर ऊपर से अमेरिका का फोन आ जाए और इसराइल पीछे हट जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मोबिलाइजेशन हो गई है, उधर से दुरूस कम्युनिटी और उनके लीडर्स मोबिलाइज हुए हैं ताकि डिवीजन को रोका जा सके, और टर्किश फोर्सेस मोबिलाइज हो गई हैं, क्योंकि टर्की को अब फैसला करना है कि उसने क्या करना है। ये नाजुक घड़ी है। देखिए टर्की ने जो गलती की सो की। अब अगर सीरिया डिस्टेबलाइज होता है तो उसका सबसे, अगर सीरिया के बाद नुकसान होगा तो वो टर्की को होगा। ये ऐसे ही है कि समझिए टर्की के ऊपर अटैक हो गया है। ये सीरिया एक डिस्टेबलाइज सीरिया इतना ही उसकी अहमियत है कि समझिए टर्की के ऊपर अटैक हो गया है। टर्की अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, टर्की इसमें आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, टर्की ने इसमें आना है, क्योंकि देखिए वहां पर मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं टर्की के अंदर। तो टर्की ने हर सूरत में मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को इधर भेजना है, उनकी इकॉनमी बहुत मुतासर हो रही है। तो वो कैसे भेजेंगे अगर यहां पर ये फिर खाना जंगी या ये सारा मामला छिड़ पड़ता है, तो टर्की कैसे भेजेगा? तो टर्की, मैं आपको कह रहा हूं, 1% भी इसके ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये उसके नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो टर्की ने आना है। तो अब जो उन्होंने गलती की है उसको सुधारना है और इजराइल को कन्फ्रंट करना है, ये उनको उस वक्त सोचना चाहिए था। तो अभी जो उर्दगान की हंगामी स्टेटमेंट जारी हुई है
उसमें यही आप समझे कि टर्की ने जंग डिक्लेयर कर दिया है। टर्की ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करेगा। तो जाहिर बात है अब टर्की के राब्ते यूरोप से भी हो रहे होंगे, अमेरिका से भी हो रहे होंगे। तो अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटों में जो भी है, इसको रुकवाने की कोशिश की जाएगी बुनियादी तौर पर कि इजराइल से पीछे हट जाए, नहीं तो फिर टर्की जो है वो आगे किसी न किसी अंदाज में यहां पर शामिल हो जाएगा। और लेकिन एक बात है कि इस वाकये से ये वाज़ेह हुआ है कि फिलहाल अगर ये मामला रुकवा भी लिया जाए तो इजराइल इससे पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल फिर कोई ना कोई यहां पर मामला करता रहेगा जब तक सबसे पहले इस नेतन्याहू को फारिग नहीं किया जाता। उर्दुगान, इजराइल वांट्स टू स्प्रेड द फायर इट इग्नाइटेड इन पैलेस्टाइन, जो आग इसने फिलिस्तीन में लगाई है उससे अब ये पूरे रीजन में फैलाना चाहता है। एंड लेबनान टू द सीरिया एंड हैज बिगन शेडिंग ब्लड इन दिस कंट्री। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इस खित्ते में सबसे ज्यादा वजह जो है वो जो जंगें हो रही हैं उसकी जिम्मेदार ईरान है। अफसोसनाक तरीन इंटरव्यू दिया, ठीक है। बाद में फिर उनको दूसरा इंटरव्यू भी उनका आया और उन्होंने कहा नहीं, इसराइल, जब इसराइल ने यहां पर स्ट्राइक शुरू की और कहा कि असल वजह इसराइल है, ठीक है। और अब उर्दुगान साहब वो बात इंडोर्स कर रहे हैं। तो टर्की जो है वो ईरान के खिलाफ बयान देकर कुछ भी हासिल करने वाला नहीं है। सब जब तक सब मुत्तहद नहीं होंगे यहां पर कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। ये टर्की नहीं लड़ सकता इसराइल से अकेला, और ना ये शाम की अथॉरिटीज लड़ सकती हैं, ये सारे मिलकर ही लड़ सकते हैं। और देखिए ये जो है शाम की अथॉरिटीज, इनके आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे थे और बच्चों को वहां पर इन्होंने शहीद कर दिया। तो ये पता नहीं कौन से लोग यहां पर लाकर बिठा दिए हैं। भाई आपके यहां इतना बड़ा साजिशी आपका हमसाया बैठा हुआ है, आप सिविलियंस को मार रहे हैं और जनाब लेबनान के ऊपर आपने चढ़ाई की हुई है। कोई इनका तुक बनता था कि ये सारे मामलात करते और इसराइल को मौका देते। तो उर्दुगान ने ये वाज़ेह किया है कि टर्की इसमें होगा और मैंने मजबूरी आपको बता दी है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर इनकी स्टेटमेंट्स काफी होती हैं, वो बस स्टेटमेंट्स का काम चला लेते हैं। लेकिन ये सीरिया है, अब सीरिया से आग फैलेगी तो वो टर्की तक जाएगी, इसलिए इनकी इंटरवेंशन लाजमी होगी। गजा में सिर्फ स्टेटमेंट्स आती हैं, यहां पर चूंकि मामला इनके मुल्कों तक फैलना है तो इसलिए यहां पर इंटरवेंशन होगी। What Israel is doing in Syria is an unacceptable provocation. We will show our reaction in various ways to all attempting to drag Syria into a new quagmire of instability. कई अंदाज के अंदर हमारा रिएक्शन आएगा। Turkey will not allow any entity other than a unified Syria. हम इस अलाउ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सीरिया को डिवाइड होने दें। The unity of Syria is a fundamental matter for Turkey. अच्छा, तो ये टर्की वाला मामला हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि यूरोप क्या करता है। देखें, यूरोप का इंटरेस्ट जो है वो सीरिया में वो हमारे सामने है और हम इस बात को जानते हैं कि यूरोप का फिल वक्त जो इंटरेस्ट सीरिया में है वो स्टेबलाइजेशन है, डिस्टेबलाइजेशन नहीं है। उसकी भी एक बुनियादी वजह है, पहले हम बयान कर चुके हैं। लेकिन जैसे टर्की ने रेफ्यूजीज वापस भेजने हैं तो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, तो यूरोप भी हर सूरत में उसने अपने रेफ्यूजीज सीरिया भेजने हैं। यूरोप की हालत आपके सामने है, हर सूरत में भेजने हैं। तो अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो मिलियंस ऑफ सीरियन रेफ्यूजीज, सबसे ज्यादा जर्मनी के अंदर हैं, वो वापस नहीं आ सकते और उन्होंने भी वाया टर्की आना है और यहां पर खाना जंगी होगी तो कैसे आएंगे। तो इसलिए उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि सीरिया स्टेबलाइज हो। इसलिए अब देखें, जर्मनी और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर 2 मरतबा दमिश्क आ चुके हैं और किस कैपिटल का उन्होंने आकर दौरा किया? दमिश्क आकर किया। यूके ने यहां सैंक्शन खत्म किए हैं। ये सारी चीजें उनका ये मफाद है कि यहां से एक तो एनर्जी पाइपलाइंस गुजरनी है और दूसरा यह है कि रेफ्यूजीज उन्होंने वापस भेजने हैं। और फिर दूसरी बात यह कि जब उनकी हिमायती गवर्नमेंट आ गई है तो फिर जरूरत क्या है? भाई टर्की गारंटी दे रहा है कि भाई उनकी हिमायती गवर्नमेंट आ गई है, तो यूरोप ने अब फैसला करना है कि उसने क्या करना है। अच्छा, अब ये एक ऐसा मौका हो सकता है कि जिसमें यूरोप और इजराइल के दरमियान जो डिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकती है, उस लेवल के ऊपर जहां आज तक नहीं गई, ठीक है। क्योंकि इसमें बाकायदा अब यूरोपियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इजराइल ने जानते बूझते हुए कि यहां पर यूरोप का मफाद क्या है उसने जाकर अटैक कर दिया है। अच्छा, तो या तो यूरोप आगे आएगा और ये डिवीजन बढ़ेगी, या फिर ये हो सकता है कि यूरोप बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाए, 2-4 स्टेटमेंट जारी करे, चुप करके बैठ जाए। तो उससे क्या होगा कि यूरोप को स्ट्रेटेजिकली बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है ना। यूरोप को स्ट्रेटेजिकली ये बहुत उसका बोगस फैसला होगा। अब आप अगली बात सुनिए, यहां पर रशिया मौजूद है, रशिया की तो यहां पर बेसेस हैं और चाइना का डेलीगेशन मिलकर गया है,
ठीक है, चाइना का डेलीगेशन मिलकर गया है और मेरा ख्याल है रिसेंटली नॉर्थ कोरिया का डेलीगेशन भी मिलकर गया है। तो फिर अरब ममालिक किसकी तरफ देखेंगे? रशिया चाइना की तरफ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकली सबसे बड़ी मिस्टेक होगी यूरोप की अगर वो आगे बढ़कर इजराइल का हाथ नहीं रोकता। और अब ये अरबों को भी समझ जाना चाहिए, टर्की को भी समझ जाना चाहिए, यूरोप को भी समझ जाना चाहिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा गजा है। गजा आप नहीं रोकेंगे, ये ईरान जंग तक भी मामला जाएगा, ये हर तरफ फैलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे फसादी शख्स को बिठा दिया है जो उधर की जेनोसाइड कवर करने के लिए इधर जानो जो है उनकी जाने ले रहा है। तवज्जो उधर कभी उधर बम मार दिया। गजा को रुकवाएं, गजा रुकेगा तो ये सारा मामला रुक जाएगा। तो अब ये यूरोप ने भी यहां पर फैसला करना है। अगर ये नहीं आगे आएंगे तो फिर रशिया यहां पर है, फिर रशिया ने तो आगे आना ही आना, ये बात तो तय है। अब इसी दरमियान सीरिया के अंदर सब मोबिलाइजेशन हो रही है, रिलीजियस लीडरशिप आगे आ रही है। वलीद जुमलात का स्टेटमेंट, जो मतलब दुरूस के जो असल लीडर हैं वो वलीद जुमलात है, सबका कंसेंसस, तो वो लेबनान में रहते हैं। उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो सीरिया विजिट कर रहे हैं और उन्होंने तमाम दुरूस कम्युनिटी को कहा है कि वो इजराइल के मंसूबों से बाज रहें। इजराइल सीक्स टू एक्सप्लॉइट द दुरूस टू क्रिएट डिस्कार्ड इन सीरिया, डिवीजन पैदा करना चाहता है। वी नीड अ यूनिफाइड सीरिया एंड इजराइल वांट्स टू डिस्प्लेस एंड एक्सप्लॉइट द दुरूस। अब ये बाकी रिलीजियस लीडरशिप सीरिया की देखिए, सीरिया मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्राइफ से मुराद डिवीजन, एंड रिटेलिएशन मस्ट बी अवॉइडेड। ओ सीरियंस बी अवेयर ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर एवरीवन लॉसेस इन इट। अगर हम अब डिवाइड होकर एक दूसरे के ऊपर हमने हमले शुरू कर दिए तो फिर इसमें कौन जीतेगा? कोई और जीतेगा, हम इसमें नहीं जीतेंगे, ये हम सबका लॉस होगा। तो ये पूरी, यानी इधर मिलिट्री मोबिलाइज हो रही है, इधर रिलीजियस लीडरशिप, उधर दुरूस लीडर्स, पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त हलचल है, हाई लेवल के ऊपर राब्ते हो रहे हैं। ठीक है, कतर, सऊदी अरेबिया, ये हाई लेवल के ऊपर राब्ते भी हो रहे हैं और पूरी कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका से डेफिनेटली राब्ते हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज इंसानियत के लिए एक और शर्मनाक दिन था। आईसीजे की हियरिंग जारी है और वहां पर अमेरिका ने डिफेंड किया है इजराइल को आईसीजे के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बाकायदा अदालत में जाकर डिफेंड किस चीज को किया है कि इजराइल, जो ये हियरिंग हो रही है कि यूनरवा को काम नहीं करने दिया जा रहा, एड अंदर नहीं जाने दी जा रही, उसके ऊपर हियरिंग हो रही है। तो इजराइल को जाकर डिफेंड किया है अमेरिका ने कि ये तो इजराइल ठीक कर रहा है। यूएस डिफेंड्स इजरायली यूज ऑफ स्टारवेशन एज वेपन ऑफ वॉर बिफोर आईसीजे। और स्टेट डिपार्टमेंट के बाकायदा वो जो लीगल उनके हैं नुमाइंदे, वो आईसीजे के अंदर गए हैं और उन्होंने कहा कि हमास चूंकि यूनरवा को इस्तेमाल कर रही है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, वो पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन है, कि अंडर एनी इंफॉर्मेशन, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप एड नहीं रोक सकते। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ आप हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बना सकते, आप सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना सकते, चाहे वहां पर कोई आर्म्ड ग्रुप ही क्यों ना बैठे हों। तो ये इंसानियत का एक और शर्मनाक दिन है। और अमेरिका, ये जो अब देखे ना, ये आज सुपर पावर की हालत ये है कि वो इजराइल के जेनोसाइड को डिफेंड करने आलमी अदालत भी पहुंच गया। ये आखिरी दिन है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। यरूशलेम में आग लगी है, 12 कैजुअलिटीज हो गई हैं, नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक भी मुल्क ने ऑफर नहीं की कि हम आपकी आग बुझाने के लिए आ रहे हैं। अभी उधर लगी ईरान में, ट्विटर ने फौरी तौर पर त्यारे रवाना किए, सऊदी अरेबिया ने ऑफर की, बाकी मुल्कों ने ऑफर की, एक भी मुल्क ने इजराइल को ऑफर नहीं की। और अभी इजराइल ने जनाब साइप्रस से और ग्रीस से और इटली से, इन मुल्कों से जाकर राब्ता किया है कि हमें आग बुझाने के लिए अपने वो भेजें, खुद जाकर राब्ता किया। एक भी यूरोपियन मुल्क ने आकर नहीं कहा, ऑफर नहीं की, स्टेटमेंट जारी नहीं की कि हम जनाब आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये आग बुझाने के लिए फौरी एक हेल्प होती है, हर तरफ से होती है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एक भी यूरोपियन मुल्क ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। ठीक है, तो वक्त बताएगा कि ये ना ही अमेरिका को ये जंग सूट करती थी और इजराइल ने ये जो कुछ किया है इसका हिसाब एक ना एक दिन जो है वो होकर रहेगा। और इसी तरह जुल्म होते हैं, वो हो जाते हैं, उस वक्त इंसानियत कुछ नहीं करती, लेकिन बाद में फिर बहुत पछताती है। और ये भी फिर हमने देखा है कि बाद में फिर उन जालिमों से हिसाब भी पूरा लिया जाता है और फिर तारीख लिखी जाती है कि इन्होंने ये जुल्म किया था और वो उसकी फिर सजा भी लंबी होती है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की। देखते हैं अब सीरिया का मामला क्या कहाँ जाता है, क्या ये यहीं रोक लिया जाएगा या ये बाकी शहरों तक फैल जाएगा, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है कि आपने गजा को रोकना है, नेतन्याहू को हटाना है, वगरना वो कहीं ना कहीं फसाद छेड़ेगा, जरूर छेड़ेगा। आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।